मसूर की वैज्ञानिक खेती, बुवाई से लेके कटाई तक सारी जानकारी आज हम देंगे किसान भाइयों। तो नमस्कार, स्वागत है आप समस्त किसान भाइयों बहनों का आपके अपने चैनल कृषि ज्ञान ऑफिशियल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मसूर की खेती रबी की प्रमुख दलहनी फसल मसूर, जो न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है बल्कि किसानों को अच्छा मुनाफा भी देती है। आज के इस वीडियो में मसूर की खेती की A to Z जानकारी देंगे। सही किस्म का चुनाव, बुवाई का तरीका, खाद, सिंचाई, रोग नियंत्रण और कटाई। बने अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत जलवायु, मसूर ठंडी और शुष्क जलवायु की फसल है। इसकी खेती के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे बेहतर माना जाता है। पाला या फ्रॉस्ट इसकी फसल को नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी, हल्की अम्लीय से उदासीन 6 से 7.5 वाली बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। ध्यान रखें, खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव फसल को खराब कर सकता है। किसान भाइयों, कोई भी दलहनी फसल है, जल भराव बिल्कुल ना होने दें। हम ये बार बार कहते हैं, उसी तरह ये मसूर की खेती है, इसमें भी जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। खेत की तैयारी की बात की जाए किसान भाइयों, तो एक गहरी जुताई के बाद 2 हल्की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। भुरभुरा बना लें। आखिरी जुताई से पहले गोबर की खाद 5 से 10 टन प्रति एकड़ डालें। खेत को समतल करना बहुत जरूरी है। उन्नत किस्मों की बात की जाए, मसूर की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। छोटी दाने वाली जिसे स्मॉल सीडेड और बड़े दाने वाली बोल्ड सीडेड कहते हैं। छोटी दाने वाली किस्में जैसे पंत L406, पूसा वैभव, और बड़ी दाने वाली किस्में हैं IPL 316, पूसा 5। आपके क्षेत्र में बाजार की मांग के अनुसार प्रजातियों का चयन करें। बुवाई का समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर का दूसरा सप्ताह बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त समय है। जल्दी बुवाई से अधिक उपज मिलती है। कोई भी फसल हो, समय से बुवाई करेंगे तो किसान भाइयों हमें अच्छी उपज मिलती है। बीज उपचार की बात की जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। फफूंदी जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को पहले फफूंदनाशक थायराम या कार्बेंडाजिम से उपचारित करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना ना भूलें। राइजोबियम कल्चर बहुत जरूरी है दलहनी फसलों के लिए। इससे उपज में 10 से 15% की वृद्धि हो सकती है। मसूर दलहनी फसल है, इसलिए इसे नाइट्रोजन की कम जरूरत पड़ती है। प्रति एकड़ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, जिसे DAP के रूप में बुवाई के समय खेत में डालना पर्याप्त है। सिंचाई की बात की जाए किसान भाइयों, मसूर को सामान्यतः 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, कोई भी दलहनी फसल हो, उनकी सिंचाइयों की आवश्यकता बहुत कम होती है। 2 सिंचाइयाँ पर्याप्त रहती हैं। पहली सिंचाई फूल आने से पहले करें, बुआई से 40 से 45 दिन बाद, और दूसरी सिंचाई दाना बनने की अवस्था में, बुआई से लगभग 80 से 90 दिन के बाद करें। अधिक सिंचाई से बचें। खरपतवार नियंत्रण की बात करें किसान भाइयों, तो इसके लिए बुवाई के 30 से 40 दिन बाद निराई गुड़ाई जरूर करें। रासायनिक नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलिन की सही मात्रा का छिड़काव कर बुवाई के तुरंत बाद कर सकते हैं। पेंडामेथिलिन बुवाई के जस्ट बाद होती है, अंकुरण से पहले होती है, इसलिए पेंडामेथिलिन का प्रयोग बड़े सतर्कता और सावधानी के साथ करें। प्रमुख रोग की बात की जाए, मसूर में झुलसा, जिसे ब्लाइट भी कहते हैं, और ओक्टा बिल्ट रोग भी कहते हैं। ओक्टा जो चना में लगता है वो इस मसूर में भी लगता है किसान भाइयों। ओक्टा से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें, और नहीं तो अच्छे से बीज उपचार जरूर करें। और बीज उपचार करने के बाद झुलसा दिखने पर, जो झुलसा लगता है ब्लाइट, झुलसा दिखने पर किसी अनुशंसित फफूंदी नाशक का छिड़काव करें। कटाई, जब पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाएं और फलियां सूख जाएं तब कटाई करनी चाहिए। किसान भाइयों बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का, जब पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाएं और फलियां सूख जाएं तब कटाई करनी चाहिए। यह आमतौर पर मार्च के पहले सप्ताह के आसपास होती है। पैदावार की बात की जाए, उन्नत बीज, उचित प्रबंधन और सही देखभाल से प्रति एकड़ 8 से 12 कुंटल तक पैदावार आसानी से ली जा सकती है, जिससे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी मसूर फसल की पूरी प्रक्रिया जानकारी।
अगर तकनीक सही अपनाएंगे तो निश्चित तौर से आपको मुनाफा कई गुना बढ़। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल में नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप वीडियो को देखने के लिए आप समस्त किसान भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।